जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, जो इस वक्त जो जितने भी एड मैनेजर में ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइक अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट और सेल्स और एड्स के हवाले से, ऐप्स के हवाले से, तो इस पर अब स्टेप बाय स्टेप हर ऑब्जेक्टिव में मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगा हूँ कि इस ऑब्जेक्टिव का मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है और मार्केटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या कहाँ का इसको इस्तेमाल किया जाता है और कौन से बिजनेसेस इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से एक पूरा ऑब्जेक्टिव आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर अब ये मैं आ गया स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर स्क्रीन में ना अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव है। अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ। ये आ गया हम अपने ऐड मैनेजर में। ऐड मैनेजर में हमने यहाँ पर क्रिएट किया, हमने कोई भी कैंपेन क्रिएट करने लगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने आता है अवेयरनेस के। ठीक है, अभी ये अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है भाई, जो आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, इस वाले से भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा दूँगा इसको कैसे करना है। लेकिन आप पहले ये ऑब्जेक्टिव समझ लें, फिर उसके बाद ये मैं न्यू एड सेट और एड्स के हवाले से भी आपको बताऊँगा और ये क्रिएट न्यू कैंपेन, ठीक है, इस वाले से भी बताऊंगा। और आपका जो ऑप्शन है और रिजर्वेशन है, ये दोनों समझाऊंगा। पहले आप ऑप्शन का समझ लें, रिजर्वेशन का इससे स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। तो ये अवेयरनेस है जी। अवेयरनेस क्या होता है? अवेयरनेस आप सबको पता है कि अपनी किसी भी चीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करना। मेरी मेरे पास कोई चीज़ है, लाइक अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्टअप किया है, लाइक किसी भी नीचेज़ में या फील्ड में हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अगर देखा जाए तो टूरिज़म के हवाले से, या ट्रैवल एजेंसी हो गया, या रियल एस्टेट एजेंसी हो गया, या कोई स्कूल हो गया, ठीक है। उन्होंने लोगों में अवेयरनेस फैलानी है स्पेसिफिक, लाइक एक एरिया में, लाइक एक सिटी में या एक मुल्क में, ठीक है, या एक पूरी ऑल यानी कि वर्ल्ड में किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से अवेयरनेस आप फैलाना चाह रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अवेयरनेस ये अवेयरनेस होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और इसके हवाले से जितनी भी मैंने मालूमात इकट्ठी की हैं, सब जितनी भी एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे मैंने बाकायदा इस हवाले से जितने भी उनका नॉलेज है वो मैंने एक जगह इकट्ठा किया, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, और मैंने इसका एक पूरा एक समरी तैयार किया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं कि अवेयरनेस जो कैंपेन होती है, लाइक अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव की जो कैंपेन होती है वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव है तो इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि इसमें ये कह रहा है कि जो अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव होता है ये सबसे प्राइमरी कैंपेन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सब में से उनका प्राइमरी कैंपेन ही होता है डिज़ाइन फॉर हेल्प बिजनेस इंक्रीज, किसी भी कारोबार को इंक्रीज़ करना। देखें, कारोबार जो स्टार्टअप होता है उसके लिए अलग ऑब्जेक्टिव यूज़ किया जाता है। ये होता है कि बिज़नेस को इंक्रीज़ करना, देयर विजिबिलिटी अमंग द पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि ऑलरेडी पोटेंशियल कस्टमर्स वो हैं जो आपके कस्टमर हों पहले, लेकिन उनमें अपने प्रोडक्ट के हवाले से, न्यू प्रोडक्ट के हवाले से अवेयरनेस फैलाना। ये अपनी जो ब्रांडिंग है, जो आपका ब्रांड है उसके हवाले से एक पॉजिटिव इमेज लोगों के सामने लेकर आना, ये इसके पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव इज़ प्राइमरी यूज फॉर जनरेट इंटरेस्ट इन ए ब्रांड प्रोडक्ट एंड सर्विस। देखा, ये आपने क्या कह रहे हैं, एक किसी ब्रांड के हवाले से उसको बहुत ज़्यादा अवेयर करना है, या किसी प्रोडक्ट को कोई न्यू लॉन्च की उसके हवाले से अवेयर करना लोगों को, या सर्विसेज के अलावा। प्रोडक्ट होती है ज़्यादा ई कॉमर्स की फील्ड में होती है, सर्विस वो किसी सर्विस प्रोवाइडर की फील्ड में होती है। ब्रांड आपको पता है, ब्रांड कोई भी नीच से या कोई भी किसी भी प्रोडक्ट के से यानी कि लिंक हो सकता है। ब्रांड मैं आपको टॉप के ब्रांड बता देता हूँ। लुइस विटन हो गया, नाइकी हो गया, ठीक है, एडिडास हो गया, या गुची हो गया, या प्राडा हो गया, या ऐसे काफ़ी ब्रांड हैं जो कि इस वक्त आपको पता है कि ये किस नीचेस पे काम कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है। इस पर्पस इसका मकसद क्या है? इट इज़ द इंट्रोड्यूस योर बिजनेस इन द वाइडर ऑडियंस। सबसे ज़्यादा इसमें वाइडर ऑडियंस को आपके कारोबार से रिलेटेड लोगों को अवेयर किया जाता है, उनको मुतारफ़ करवाया जाता है लोगों को। ये आपका ये जो हमारा बिज़नेस है, ये उन ऑडियंस को दिखाने का मकसद ये है कि आपके कारोबार की शिनाख्त करवाना, लोगों को बताना कि आपका ये हमारा बिज़नेस हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है न्यू। अच्छा, मेक देम अवेयर व्हाट यू ऑफ़र, उनको अवेयर करना है इस वाले से, यानी कि अपने कोई न्यू प्रोडक्ट लेकर आए, कोई न्यू सर्विस लेकर आए, या कोई न्यू आप ऑफ़र्स दे रहे हैं लोगों को, तो अवेयरनेस के थ्रू आप ऑफ़र दे सकते हैं। ये इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता, विदाउट नेसेसरी पुशिंग द इमीडिएट सेल्स ऑन कन्वर्जन।
अच्छा, ये इसमें इसका मकसद कभी भी नहीं होता अवेयरनेस कैंपेन का कि आपने सेल्स और कन्वर्जन इसमें से जनरेट करनी है, लीड्स जनरेट करनी है। इसका मकसद ये होता है इससे लोगों को अवेयर करना आपके प्रोडक्ट के बारे में। बाकी लोगों को अगर याद रह जाए तो वो एक फ्रीक्वेंसी का एक मैट्रिक्स होता है, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ताकि वो उस वाले से आपको पता लगता है कि आप लोगों को जब 2 से 3 बार दिखा रहे हो तो उनको इस बारे में याद है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मकसद ये है कि इस ऑब्जेक्टिव का मकसद ये होता है सिर्फ लोगों को बताना। हालांकि इससे हमें कोई आउटपुट नहीं निकालना है, इससे कुछ निकालना नहीं, कुछ सेल नहीं निकालनी, लीड्स नहीं निकालनी, कन्वर्जन नहीं निकालनी। इससे हमने सिर्फ लोगों को बताना है। लाइक अगर आप देखें तो हमारे पाकिस्तान में लोग जो जब कोई भी न्यू बिज़नेस स्टार्टअप लेते हैं तो वो एक अलग-अलग ना अपना एक पम्पलेट बना लेते हैं और अलग-अलग घर में जाके वो यानी कि लोगों को दे रहे होते हैं। अब इसका तो कोई हिसाब नहीं है कि लोगों को यहाँ पर सेल आएगी या नहीं आएगी। लेकिन लेकिन लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस ज़रूर हो जाती है आपके बिज़नेस से रिलेटेड कि ये भी कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है पर्पज़ ऑफ द अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव। इसका मकसद क्या है? वही मैंने आपसे कहा है कि इंक्रीज़ ब्रांड विजिबिलिटी, एक ब्रांड की विजिबिलिटी को बहुत ज़्यादा शो करवाता है और ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाता है ये। फिर इसके बाद रीच द राइट ऑडियंस तक रीच आपकी जा सकती है, क्योंकि इसमें काफ़ी टूल्स होते हैं, यानी कि इसमें काफ़ी फंक्शन होते हैं जिससे आप अपनी एग्जैक्टली ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं कि ये हमारा बाकायदा प्रोडक्ट है, ये हमारी सर्विस है, तो इसके मतलब हम आपको अवेयर करने आए हैं। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस। ज़ाहिर सी बात है, आप कोई ब्रांड छोटे से लेवल पर कोई ब्रांड स्टार्ट करता है तो उसको पता है कि वो इतनी ज़्यादा सेल जनरेट नहीं कर पाएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि लोगों का इतना ट्रस्ट नहीं होता उस ब्रांड पे। लेकिन इसका ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि कम पैसों में ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाता है और लोगों को पता लग जाता है कि हाँ ये भी कोई ब्रांड न्यू इस्टेब्लिश हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से जब आप अपनी सेल जनरेट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली अपने आप को स्केल करना स्टार्ट करते हैं, फिर लोगों को भी पता लगना स्टार्ट हो जाता है हाँ ये वही ब्रांड है जो हमने आज से 3-4 महीने पहले देखा था और इसकी इतनी ज़्यादा हाइप हो गई है। तो फिर लोगों का इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा फील होता है। फिर इस तरीके से आप अपनी अवेयरनेस की जो ऑडियंस है उनको आप सेल्स ऑडियंस पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टारगेटिंग द ब्रॉड रीच, देखें यहाँ पर आप ब्रॉड लेवल पे ना आप लोगों तक पहुँच सकते हैं। लाइक अगर मैं और दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करूँ ना, तो वहाँ पर अगर आप अपनी कोई भी कंपेरिजन करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, लेकिन ये बहुत सस्ती है और बहुत ज़्यादा लोगों तक आपका जो पैगाम है या आपकी सर्विसेज से रिलेटेड आप कुछ भी लोगों को दिखाना चाह रहे हैं वो ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच जाएगा। तो बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव, इसका मार्केटिंग में इसका बेनिफिट क्या है? तो कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड बिल्डिंग, इम्प्रूव्ड ब्रांड रिकग्निशन एंड लॉन्ग टर्म मार्केटिंग इम्पैक्ट और इंक्रीज रीच एंड इंगेजमेंट, बेटर कंपेन परफॉर्मेंस और फ्यूचर गोल्स। कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड बिल्डिंग, देखिए कॉस्ट इफेक्टिव है, ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, ठीक है। और इसमें आपको देखें यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपकी जो लो कॉस्ट पर इम्प्रेशन है वो काफ़ी यानी कि बहुत कम होता है। कॉस्ट पर इम्प्रेशन यहाँ पर CPI जिसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखें डेट मोर फोकस ऑन कन्वर्जन लाइक द कन्वर्जन लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव, इट अलाउज बिजनेस टू गेट ए लार्ज नंबर ऑफ इम्प्रेशन ऑफ रिलेटिविटी स्मॉल बजट मेकिंग इन आइडियल फॉर द ब्रांड बिल्डिंग कंपेन। देखें इसमें इन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि हमारा बहुत कम बजट लगता है बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाने में। इसका सबसे ज़्यादा यही फ़ायदा है कि कम इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, वो ज़्यादा लोगों तक भी पहुंच जाता है। इम्प्रूव ब्रांड रिकग्निशन, इसका ये मतलब है कि ज़्यादातर लोगों को जब ये दिखाता है तो लोगों को ये इस बात का पता लगना स्टार्ट होता है कि आपका कोई ब्रांड है, ठीक है, आपने कोई ब्रांड बिल्ड किया है, तो इस हिसाब से ज़्यादा कस्टमर या ज़्यादा ऑडियंस तक इसकी पहुंच हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म मार्केटिंग ब्रांड, देखिए लॉन्ग टर्म मार्केटिंग ब्रांड का ये मतलब होता है कि ज़ाहिर सी बात है कुछ लोग होते हैं कि वो इस अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव को इसीलिए मार्केटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि इसकी ये कम कॉस्टली है और ज़्यादातर लोगों तक भी पहुंचेगा और लॉन्ग टर्म के लिए इम्पैक्ट डालेगा लोगों पर। क्योंकि अगर आप दूसरे ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, अगर आप इसका एक दिन का भी 1000 का बजट देना तो काफ़ी लोगों तक इसकी आपका पैगाम पहुंच जाएगा, आपके सर्विस के हवाले से या सर्विस के हवाले से या आपके प्रोडक्ट के हवाले से। और इस बात से ये बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, मोर फेमिलियर है। यहाँ पर लिखा हुआ है ये देखें, व्हाट इज़ द इमीडिएट रिजल्ट फ्रॉम अवेयरनेस कैंपेन में नॉट बी डायरेक्ट सेल। देखें इन्होंने कहा भी है कि इससे डायरेक्ट सेल की कोई उम्मीद नहीं लगा सकते आप ओवर टाइम यानी कि बिल्डिंग अवेयरनेस लीड द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द
टारगेट ऑडियंस, यानी इसका ये मतलब है कि आप अपनी जो टारगेट ऑडियंस है ना, उससे आप आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन बिल्ड करते हैं, फिर इस तरीके से आप अपनी लीड जनरेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन इसको लॉन्ग टर्म के लिए चला के रखेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदा 1 साल 2 साल 3 साल लगातार आपने कोई ना कोई इसकी अवेयरनेस की 3-4 कंपेन आपने चला के रखनी है ताकि वो ऑडियंस के साथ इंगेज रहे। एज योर ब्रांड बिकम मोर फेमिलियर, फ्यूचर मार्केटिंग कंपेन, टारगेट कन्वर्जन और लीड्स विल परफॉर्म बेटर ड्यू टू पीरियड ब्रांड। यानी कि कुछ लोग ये होते हैं कि इसकी अवेयरनेस की कैंपेन चलाने का ये मकसद होता है कि लोगों तक जब आपका एक बार प्रोडक्ट की कोई इमेज आ जाती है ना, फिर जब आप अपनी सेल्स की कैंपेन चलाते हैं, जो मैं आने वाले यानी कि लेक्चर्स में बताऊंगा, तो इस तरीके से लोग आपकी जो प्रोडक्ट है या ब्रांड के साथ काफ़ी फेमिलियर हो जाते हैं। फिर उनको लगता है कि हाँ ये ट्रस्टेड कंपनी है, या कोई हमारे साथ धोखा नहीं करेगी, या इसकी प्रोडक्ट गंदी क्वालिटी की नहीं होंगी, तो वो फिर इस हिसाब से आपसे प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं। इंक्रीज रीडिंग एंगेजमेंट, ज़ाहिर सी बात है आपकी जो ब्रांड की या आपके स्टोर की या आपकी सर्विसेज की जो रीच और इंगेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है टाइम टू टाइम। लेकिन फिर मैं कहूँगा इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको चला के रखना पड़ता है। फिर इसके बाद है बेटर कंपेन परफॉर्मेंस फॉर द फ्यूचर गोल्स। देखिए यहाँ पर अवेयरनेस कंपेन आर द ऑफ्टन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेल्स फनल। ये सेल्स फनल के लिए सबसे ज़्यादा इस वक्त बेहतरीन जो कि अवेयरनेस कंपेन है ये माने जाते हैं। फ़नल का ये मतलब होता है लाइक जितनी भी ऑडियंस आपके पेज पर या आपके लैंडिंग पेज पे या आपके स्टोर पे या आपके सर्विस बेस्ड वेबसाइट पे जब आती है तो उनका एक फ़नल बन जाता है कि डाटा बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी बेस पर आप उन्हें फ्यूचर में जब आप सेल्स की कैंपेन लगाते हैं तो उन ऑडियंस को भी रीटारगेट कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट यानी कि वे है कि जब आप रीटारगेट करते हैं तो अब इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो आपने अवेयरनेस में जो ऑडियंस आपने कैप्चर की थी जब वो सेल्स में उनको रीटारगेट करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ऑडियंस आपकी सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ बिजनेस बेनिफिट फ्रॉम द अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव। देखें यहाँ पर क्या लिखा है, न्यू ब्रांड्स, स्टार्टअप्स, कंज्यूमर ब्रांड्स, इवेंट्स एंड प्रमोशन, लोकल बिजनेसेस, नॉन प्रॉफिटेबल केसेस एंड लग्जरी एंड नीश ब्रांड्स। इसका क्या मतलब है, वो कौन से बिजनेस हैं सबसे ज़्यादा जो कि इस अवेयरनेस कैंपेन को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको करना भी चाहिए। लाइक यहाँ पर लिखा है न्यू ब्रांड्स और स्टार्टअप। देखें जब कोई भी न्यू या न्यू एंटरप्रेन्योर आते हैं वो अपनी जो प्रोडक्ट है, ज़ाहिर सी बात है एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, जो मार्केट में न्यू किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से इन्वेंशन लेकर आए या कोई न्यू बिल्कुल नई चीज़ या नई सर्विस लेकर आया मार्केट में, तो लोगों तक आपको पता है कि अगर ब्रोशर के थ्रू या आप यानी कि डिफरेंट टाइप्स यानी कि जो पहले से चलते आ रहे हैं टीवी के थ्रू या ब्रोशर्स के थ्रू आप लोगों तक अपने प्रोडक्ट के हवाले से देते फिरेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन ये जो न्यू ब्रांड और स्टार्टअप के लिए सबसे बेहतरीन अवेयरनेस कैंपेन इस वजह से सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये ज़्यादा वाइडर ऑडियंस तक पहुँच जाती है और इसमें इतना ज़्यादा खर्चा और कॉस्टली भी नहीं होता, जिसकी बेस पर सबसे ज़्यादा जो बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है सबसे ज़्यादा इसको प्रेफरेंस देते हैं अपनी मार्केट जो अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विस बेस यानी कि जो सर्विस दे रहे हैं उससे रिलेटेड लोगों को अवेयर करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है बिजनेस हैज़ जैसे स्टार्ट आउट एंड लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट कैन बेनिफिट फ्रॉम द अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट हेल्प द बिल्डिंग रिकग्निशन ऑन द क्राउडेड मार्केट गेटिंग देयर ब्रांड इन द फ्रंट ऑफ एज मैनी आइज ऑन पॉसिबल द सोल्यूशन फॉर देयर अर्ली स्टेज। देखें काफ़ी लोगों की नज़रों में आपका ब्रांड या आपकी सर्विस आ जाती है तो इस वाले से ये भी काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है आपके न्यू स्टार्टर और न्यू ब्रांड्स के लिए। बाकी कंज्यूमर ब्रांड्स क्या प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर बिजनेसेस विल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अच्छे फैशन ब्रांड्स, फूड और कॉस्मेटिक और यहाँ पर जितने भी ये मैंने आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड मैंने आपको बताया है। द अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव कैन हेल्प क्रिएट इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट बिफोर दे पुश द सेल। देखिए ये जब अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हैं ना, बेशक ये जितने भी मैंने आपको नीचेस बताई हैं या इंडस्ट्री बताई है, तो इससे रिलेटेड जब आप कोई नई चीज़ मुतारफ़ करवाते हैं ना तो इसमें पहले तो आप ज़्यादा ऑडियंस के साथ अवेयर हो जाते हैं जिसकी वजह से मोस्टली लोगों को लगता है कि न्यू ब्रांड है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप लगातार इस कैंपेन को रनिंग में रखते हैं, इसको बंद नहीं करते, फिर लोगों को लगता है हाँ यार ये ब्रांड वाकई आखिर इतनी देर से ही अपनी ऐड चला रहा है, ज़ाहिर सी बात है लोगों के साथ ज़्यादा इंगेज होता रहता है आपका जो ऐड है। तो फिर इसके बाद जब आप सेल्स की कैंपेन चलाते हैं फिर बहुत ज़्यादा इसके आपको बेनिफिट मिल जाते हैं यहाँ पर। तो इवेंट्स एंड प्रमोशन आपने अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के वाले से कोई भी प्रमोशन करनी है तो इसके थ्रू आप करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट करने वाला है। और यहाँ पर भी लिखा था इंश्योर दैट ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इज़ अवेयर ऑफ द इवेंट इवन इफ़ दे डोंट मेक इमीडिएट एक्शन। ये ज़्यादातर लोगों तक पहुंच जाता है, बशर्ते ये कि यहाँ पर वो डिपेंड करता है उन पर कि वो एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं। यहाँ पर लोकल बिजनेस वही लोकल बिजनेस होते हैं जो कि लाइक
अगर देखा जाए तो किसी भी शॉप है यहाँ पर, अगर मैं आपको शो करूँ, जितने हमारे दुकानदार हैं छोटे लेवल पर जो बिज़नेसेस हैं, वो अगर अपनी दुकान की प्रमोशन करना चाह रहे हैं वो अवेयरनेस के थ्रू कर सकते हैं। जितने भी मैं अगर आपको बताता चलूँ कि आप किसी भी बाज़ार में चले जाएं, यहाँ पर फैसला में कचहरी बाज़ार या लाहौर में आप उर्दू बाज़ार चले जाएं, वहाँ की कोई भी दुकान है जो अपनी प्रमोशन करना चाहता है फेसबुक के थ्रू, तो वो इसी लोकल बिजनेस ये अवेयरनेस की कैंपेन डालेगा अपनी दुकान से रिलेटेड, अपनी सर्विस से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे आ जाता है हमारा नॉन प्रॉफिट कॉजेज़। यहाँ पर देखें जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं, केसेस ऑफ बेनिफिट ग्रेड बाय द अवेयरनेस कैंपेन्स एज देयर गोल इज द ऑफर टू द फ्रंट ऑफ एंगेज एंड वाइड ऑडियंस rather than they say that something directly awareness objectives helps spread the message and raise the profile of the case। जितने भी नॉन ऑर्गेनाइजेशन है या चैरिटी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो या पॉलिटिकल कैंपेन्स किसी ने चलानी हो या काजेज बेनिफिट, तो इस हवाले से अवेयरनेस कैंपेन ही आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। तो यहाँ पर है लग्जरी नीच ब्रांड्स। देखें जितने भी लग्जरी हो गया वो अवेयरनेस कैंपेन को यूज़ करते हैं, उन्होंने सिर्फ लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होती है कि हम कोई ब्रांड है, कोई लग्जरी चीज़ दे रहे हैं, तो लेना ना लेना एक अलग बात है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस फैलाना ही बड़ी बात होती है। क्योंकि आपको पता है कि ऑडियंस में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में जो इतनी यानी कि उस चीज़ को परचेज़ नहीं कर सकते, लेकिन टाइम टू टाइम वो भी अपने आप को यानी कि वो ज़्यादा ना मिलियनर की कैटेगरी में आ जाते हैं टाइम के साथ साथ, फिर वो भी आपकी लग्जरी चीज़ यानी कि ख़रीद लेंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि इतनी यानी कि लग्जरी और नीचेस ब्रांड क्यों इतनी ज़्यादा अवेयरनेस करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन इस वजह से चलाते हैं क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में मिलियनर्स बनेंगे, और जब हम उन्हें अब से अगर उन्हें अपनी प्रोडक्ट शो करवाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है फ्यूचर में वो हमारी प्रोडक्ट लाजमी लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया अवेयरनेस कैंपेन से रिलेटेड। तो ये हमारी अवेयरनेस कैंपेन थी, इसको मैं ज़रा ना आगे नेक्स्ट करता हूँ। हम अवेयरनेस कैंपेन को इसी तरीके से चला सकते हैं। ये देखें, ये हमारी अवेयरनेस कैंपेन है। यहाँ पर आपने अपनी अवेयरनेस लिखना है, लाइक मैं ब्यूटी में लगा देता हूँ फेयर लवली लाइक हमारा ब्रांड है, ठीक है, मैं ज्यूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कैटेगरी है, यहाँ पर कैटेगरी आप किसी को कुछ नहीं करना, ये अवेयरनेस की कैंपेन है। अब डिपेंड करता है कि आपने ABO करना है या CBO करना है। ABO CBO पर मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसका क्या मकसद है। और ये AB टेस्टिंग है, AB टेस्टिंग यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन AB टेस्टिंग में मैं आपको इस पर एक अलग वीडियो बनाऊँगा जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के साथ ही हमारा एड सेट लेवल आ जाता है। तो एड सेट लेवल पर लाइक हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक ये हमारा लाइक एड सेट 1, ठीक है, एड सेट 1 इसको ले लेते हैं। फिर इसके बाद हम मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, देखें ये अवेयरनेस पूछ रहा है कि आपका प्राइमरी गोल क्या है अवेयरनेस कैंपेन चलाने का। मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन है, या एड कल, या ये चीज़ें हैं। बाकी मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंप्रेशन, ताकि लोगों तक इंप्रेशन हमारा लोगों का पता लगे कि लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंप्रेशन आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर फिर इसके बाद मैं ये देखें, यू कुड इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस सेलेक्ट द मैक्सिमम रिकॉल द लेफ्ट परफॉर्मेंस गोल, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ये तो अप्लाई हो गया, ठीक है। अब ये हमारा पेज है, यहाँ पर ये हमारा पेज हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने डायनामिक क्रिएटिव की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। ये हमने बजट क्या दिया है, देखें बजट हमने अगर एक दिन का 1000 भी दे दिया ना, ठीक है, यहाँ पर 1000 बजट है। देखिए कितने लोगों को टारगेट कर रहा है, 3000 से 10,000 लोगों को ये टारगेट कर रहा है, अवेयर कर रहा है उनको हमारे प्रोडक्ट के हवाले से। तो यहाँ पर अभी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। ये देखें आप, ये पाकिस्तान में अपनी अवेयरनेस कर रहे हैं प्रोडक्ट की, और ये ऑडियंस यानी कि सजेशन है, आपने कोई चेंजिंग करनी है। अपनी जो ऑडियंस है इसको थोड़ा सा नैरो तो नहीं करना, इसमें कुछ जेंडर्स में चेंजिंग करनी। फेयर लवली आपको पता है औरतों के लिए, तो औरतें हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। डिटेल टैग है वो लहदा, इस पर मैं लहदा से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये एडवांस प्लेसमेंट इसको अवेयरनेस वैसे रहने देना। फिर आगे आपने ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जहाँ पर आपने अपनी ऐड क्रिएटिव्स ऐड करनी है। यहाँ से आप अपनी इमेजेस और वीडियो ऐड कर सकते हैं। लाइक बताने का मकसद ये था मेरा, अभी सिर्फ आपको अवेयरनेस से रिलेटेड बताने का मकसद था, लेकिन ये जो कैंपेन्स है ना, ये इससे रिलेटेड मैं बिल्कुल अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैंपेन्स किस तरीके से सेटअप की जाती हैं, ठीक है, किस तरीके से बनाई जाती हैं। बाकी हमारी वीडियो का अख्ताम यहीं तक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की बर वक्त इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सी यू सून, अल्लाह हाफ़िज़।